अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। रेखा बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कह रही थी स्वामी जी कि सम्यकत्व प्राप्त कर लिया मैंने, उसके बाद मिथ्यात्वी हो सकती हूँ। सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया बाद में मिथ्यात्वी नहीं हो सकते हैं। सम्यक्त्व का उपयोग कम ज्यादा हो सकते हैं, इसको प्रमाद बोलते हैं, मिथ्यात्वी नहीं बोलते हैं। मतलब जैसे एक बार मुझे संकित हो गया तो फिर मेरा संकित जाता नहीं है, मिथ्यात्व नहीं आता वापिस, ऐसा? मिथ्यात्व कभी नहीं आएगा वापिस। अच्छा। संकित का उपयोग कम ज्यादा हो सकता है, वो मिथ्यात्व नहीं है, इसको प्रमाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाद। एक बार आपने शादी कर लिया, फिर वाइफ का टाइटल मिला, वो वाइफ ही रहेगी। फिर आप कुछ भी करोगे, उल्टा उल्टा करोगे तो भी लोग कहेंगे वाइफ पागल है, मगर वाइफ तो टाइटल परमानेंट रहेगा आपका। ठीक है। और दूसरे टाइटल चेंज नहीं हो। एक बार संकित हो गया मिथ्यात्व में से, मिथ्यात्व नहीं होता है, मगर संकित का एप्लीकेशन कम ज्यादा होता है, उसको प्रमाद बोलते हैं। मिथ्यात्व का मतलब अज्ञान। एक बार अज्ञान चेंज हो गया और हमको ये संकित हो गया, फिर बाद में मिथ्यात्व नहीं होता है, मगर संकित का उपयोग करना न करना वो हमारे ऊपर हाथ में है, इसको प्रमाद बोलते हैं। प्रमाद बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अवतार में भी वही, नेक्स्ट अवतार में भी कैफ्रो होगा ना? और वो संकित ही रहेगा, मिथ्यात्व नहीं बनेगा। बताओ मैं आपको, जितना आपने ये संकित का उपयोग करके डाइजेस्ट किया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट बर्थ में आपको संकित तो कैरी फॉरवर्ड होगा, मगर अज्ञान तो पहले रहेगा। संकित को ओपन करने वाला ओपनर चाहिए। तो अज्ञान वापिस मिथ्यात्व तो हो गया ना स्वामी जी, यही तो वो नेक्स्ट बर्थ में होगा। हाँ, नेक्स्ट बर्थ की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट बर्थ में तो हो सकता है ना, हो सकता है ना, मैं यहाँ से मरने के बाद किधर भी जाऊं तो मैं संकित हमेशा संकित ही रहूंगी, ऐसा थोड़ी ना। नेक्स्ट बर्थ में तो होगा ही नहीं। फिर वो मिथ्यात्वी को वापिस कोई ओपनर मिलेंगे तो वापिस जो अंदर फिर आगे बढ़ सकते, तो यही तो बात है ना, आगे बढ़। नहीं तो फिर क्या होगा, आज ज्ञान दे दिया तो फिर आप दो चार अवतार में मुख में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वही मैं बोल रही थी, यही पूछ रही थी स्वामी जी। श्रीमद राजचंद्र ने खुद ने कहा कि मैं महावीर भगवान का अंतिम शिष्य था। हाँ। इसके बाद भी इतना अवतार हुआ। वही दादा भगवान ने कहा था मैं ऋषोदेव भगवान के समय भी मैं उनका शिष्य था। दादा भगवान की बात करता हूँ, ऋषोदेव भगवान के समय था, फिर भी इतना अवतार क्यों हुआ भाई? अगर संकित होता तो इतना अवतार नहीं होता। हाँ, राइट, यही डाउट था स्वामी जी की। संकित आने के बाद मिथ्यात्व नेक्स्ट भाव में हो सकता है, मतलब वापिस अज्ञान आ सकता है। जी। जय सच्चिदानंद। ऐसा कोई स्टेज है स्वामी जी जहाँ के बाद नहीं होता है? संकित चला जाएगा नहीं, सत्ता में रहेगा, हर बर्थ में रहेगा, मगर जब कोई ओपनर नहीं मिलेगा, वहां तक खुला नहीं होगा। वो आपके पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। अगर आपकी भावना ये ज्ञान या विज्ञान को ओपन करने की ज्यादा होती है तो आपको छोटी उम्र में भी ओपनर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका संसारिक मोह ज्यादा हो गया है तो फिर आपको ओपनर बहुत लेट मिलेगा। ओके। कोई ऐसा लेवल है जिसके बाद नहीं जाता है? वो एक शायक संकित ही एक ऐसा लेवल है, बाकी कोई संकित नहीं जाएगा। बस बाकी दूसरे सारे संकित वापस गिर सकता है? नहीं, चला नहीं जाता है। हाँ, मतलब डेवलपमेंट के रूप में सत्ता में तो रहेगा। हाँ, ठीक, सत्ता में रहेगा। मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। एप्लीकेशन नेक्स्ट बर्थ में जहां तक ओपनर नहीं मिलेगा वहां तक वो अज्ञान का ही आप उपयोग करोगे। अभी जैसे एग्जांपल, मेरा डेवलपमेंट है 50, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से गई तिर्यंच में क्या होगा? मेरा दृष्टि तो वहां तो मिथ्या दृष्टि ही है, वहां पे क्या दृष्टि समझे?
आप तिर्यंच में जाओ, देवगति में जाओ या नरगति में जाओ, उसमें मिथ्या समकित दोनों में कुछ नहीं है। मिथ्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। अज्ञान नहीं है। मिथ्या है तो वहां कर्मचार्य होगा। अरे वहां पे दृष्टि क्या होगी स्वामी जी वहां पर कि फिर वहां मनुष्य में आओगे तभी होगा। अभी बोलते हैं ना सम्यक दृष्टि देव होते हैं, ऐसा तो सुना है ना स्वामी जी। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि वहां पर देव तो आप समझे कि समकितधारी देव जो होते हैं वो समकित यहाँ से यहाँ इनको समकित था और वहां देवलोक में गए हैं, ज्यादा पुण्य उसने चार्ज किया है वो डिस्चार्ज करने के लिए, मगर वो समकित का उपयोग वहां नहीं कर सकते हैं। हाँ कर नहीं सकते हैं। मीन्स दे हैव इट। मैं एग्जांपल दूं आपको, जिसको सहायक समकित है, नहीं सहायक संकेत तो नहीं जाता है। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, एग्जाम्पल अलग। सहायक संकेत मेरे को हो गया, फिर मैं नरगति में गया, तो क्या नरगति में सहायक संकेत रहेगा? हाँ सत्ता में रहेगा ना। सत्ता में रहेगा, उपयोग में नहीं रहेगा। सत्ता में तो रहने की बात करता हूँ मैं। तो अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ स्वामी जी, अगर बात क्या है, उपयोग में रहना चाहिए, तभी तो इसको जागृति बोलेंगे। अभी कृष्ण भगवान जहाँ जिधर भी है, श्रैनिक जी की राजा श्रैनिक जिधर भी नरक में है, उधर उनकी दृष्टि सम्यक है, इसके लिए उधर उनको नरक की वेदना वैसी नहीं लगती, क्योंकि तन्मयाकार देहाध्यास उधर भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, बताओ मैं आपको, अगर सम्यक ज्ञान का या सहायक संकेत का अगर वहां उपयोग कर सकते हैं तो फिर उसको पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे। डिस्चार्ज है स्वामी जी। नहीं, जो डिस्चार्ज में पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ नहीं है, मेरी दृष्टि ऐसी है, फिक्स दृष्टि है, वो चेंज नहीं हो सकती है। जैसा लाई हूँ वैसा जीती रहती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ। नहीं, बताओ मैं आपको, समकितधारी देव है या मिथ्याधारी देव है, सबको एक ही बात है कि वहां तो उनको मैकेनिकल लाइफ जीना है, विदाउट अवेयरनेस एंड विदाउट उपयोग। चाहे देवलोक है, चाहे नरकलोक है, चाहे पशुलोक है, तीनों लोक के अंदर इनका जीवन मैकेनिकल होता है। उसमें न जागृति है, न उपयोग है और न पुरुषार्थ है। ठीक है, समकित है या नहीं है अगले अवतार में, मगर वहां कुछ काम सत्ता में रहेगा। जो भी होगा, मैंने पहले भी कहा, मनुष्य भाव में जाके कोई भी जीव अगर 7 अलग अलग भाव करेगा तो भी नेक्स्ट 8वां भाव उसका जब मनुष्य होगा तो जो डेवलपमेंट था वो ही शुरू हो जाएगा उसका वहां से ही। तो सत्ता में रहने का तो सवाल है ही नहीं, वो तो रहेगा, कहीं भी जाएगा तो रहेगा। मैं पूछना चाह रही हूँ स्वामी जी, श्रैनिक को वैसी ही वेदना हो रही है जैसे अन्य नारकी जीवों को हो रही है? हाँ, अब नारकी जीवों का मतलब बॉडी कुदरत ने दिया है ना, आप क्यों ऐसा मानते हो? आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं है। हाँ तो वो तो आत्मा दशा में, यही तो मैं बोल रही हूँ। श्रेणी को वहां पर भी आत्मा का वो है, मतलब कॉन्शियसनेस, इसके लिए उसको देह का दर्द देह नहीं लगता है, दूसरों को लगता है। फर्क तो है ना स्वामी जी? नहीं, बताऊं मैं आपको कि नर्क गति के अंदर जो बॉडी होता है और बॉडी को जो सफरिंग होता है, ये मैकेनिकल फॉर्म में होता है, और उसका आत्मा और उनका डेवलपमेंट वो सब साइलेंट आत्मा की तो हाजिरी होती है, मगर जो डेवलपमेंट है उसका, जिसको हम दशा बोलते हैं, वो साइलेंट मोड में होता है। क्या होता है? एक्टिव मोड में नहीं होता है। ठीक है। अगर आपने कहा कि वहां अगर मैं अपना सम्यक दृष्टि का उपयोग कर सकता हूं तो फिर उसको पुरुषार्थ बोला जाएगा। आप समझो पहले। मैं उपयोग नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही, मैं यहाँ से जैसी दृष्टि लेकर के मरी हूँ वैसी दृष्टि वहां पर पूरा जीवन हाजिर रहती है। मैं ये बोल रही हूँ, यूज नहीं करता है। जिस अवस्था में मरी हूँ उस सत्ता में ही रहेगा, वो सत्ता में ही रहेगा बोलेंगे। जब उपयोग नहीं करोगे तो मतलब क्या रहा? आपके पास 1 करोड़ रुपया है, वो आपके पास है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता, मगर उपयोग नहीं करना है तो क्या वैल्यू रहेगी? क्या वैल्यू रहेगी? आपके पास है मगर आपको 1 रुपया यूज नहीं करना है तो फिर उसका वैल्यू क्या रहेगी लाइफ के अंदर? तो सत्ता में है तो मैं कहां मना करता हूं, सत्ता में तो रहेगा, 8 अवतार होगा तो भी रहेगा। प्रश्न यूज नहीं कर सकते वो बात है, सत्ता में है कि नहीं वो तो प्रश्न है ही नहीं।
वो तो मेरे को भी प्रश्न हम नहीं क्या है। समझते हैं कि वो जागृति से अलग रह सकता है, तो वही तो पुरुषार्थ हुआ। आज हमको क्या करना है कि मन वचन काया से मुक्त रहना है, इसको हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। और तो वहां पुरुषार्थ नहीं, वो मुक्त रहे, वो पुरुषार्थ नहीं। मैं आपको यही बोलूं, कल जैसे आपने मेरे को समझाया कि 7 के बाद डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो वो डेवलपमेंट पूरा करके वो लेके गए हैं, तो वो डेवलपमेंट में स्वतः यूज होता है ना, मैं मतलब वो नहीं, वो बिल्कुल गति पे नहीं, नहीं वहां होता। उपयोगी नहीं है ना, वहां उपयोगी नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ, वही तो मैं कहता हूँ, वहां उपयोग या पुरुषार्थ या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो नहीं होता है। इसीलिए तो मैंने कहा, और जो डेवलपमेंट है वो साइलेंट मोड में होता है। ये बात भी इसीलिए समझ मैंने में कहा आ कि गई वहां स्वामी जी। उपयोग नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनके पास संकेत या सहायक संकेत नहीं है, वो तो रहेगा, उपयोग नहीं है इसका। क्या बताया? उपयोगी तो पुरुषार्थ है, तो फिर यही समय पुरुषार्थ है। तो फिर समकिति देव बोलने की क्या जरूरत है? देव देव है, उपयोग नहीं है तो समकिति है। यहाँ संकित लेकर गए और संकित लेकर वापस आएंगे, जब मनुष्य में आएगा तो उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। बस इसके लिए, ये बताने के लिए ये बोला है कि सम्यक दृष्टि देव है। हाँ, तो क्यों नहीं? हाँ, आपने जब बोला कि ये भावी तीर्थंकर भी नरक में है, तो मतलब क्यों बोला आपने? वो नरक में इतना ही बोलना चाहिए ना, मगर भावी तीर्थंकर पद लेकर गए तभी तो बोला ना आपने। तो फिर ऐसे वो संकित लेकर गया है और यहाँ आके संकित रहेगा उसको, ऐसा तो लेकर गया है। एक्सपीरियंस में भी जा सकता है, जा सकता है, पृथ्वी पानी वनस्पति में भी जा सकता है। जा सकता है, जा सकता है। कर्म की गति के आधार से कहीं भी जा सकता है, मगर फिर इसको डेवलपमेंट की प्रोसेस नहीं करना है बस। तो मतलब ये बात कंफर्म है कि वहां पर जाकर के उसका यूज नहीं करता है, वो दृष्टि से उसको उधर कुछ भी फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तभी तो कहता मोक्ष, अगर वहां भी दृष्टि से अलग रहता है तो फिर वहां से मोक्ष नहीं होता, नया कर्म तो होता नहीं है। मैं ऐसा समझ रही हूँ, जैसे तीर्थंकर का लास्ट इनकारनेशन है, उसमें टोटल डिस्चार्ज ही चल रहा है, फिर भी कर्म बंद तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही वो वहां नरक में जाकर के ऐसा डिस्चार्ज में भी संकित चल सकता है ना, मैं ये बोल रही हूँ स्वामी जी। आप समझे नहीं, यहाँ इनको उपयोग है, वहां उपयोग नहीं है। मैं सोचती हूँ यहाँ मनुष्य भाव में उपयोग है, पुरुषार्थ है, वहां नहीं है। अगर उपयोग पुरुषार्थ वहां कर दिया तो फिर तो भी कर्म बंद भी होगा वहां, फिर वहां से और कोई गति में भी जा सकते हैं और वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं। ये तो पूरी थ्योरी चेंज हो गई स्वामी जी आज। तो फिर नहीं, मगर मैंने तो पहले भी कहा था कि तीनों गति के अंदर कर्म चार्ज नहीं होते क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है, वो तो मैंने पहले भी कहा था। आज की बात तो नहीं है। नहीं, वो मैं सोचा डिस्चार्ज फॉर्म में चलता रहता होगा ना, ऐसा मतलब पैकेज ही ऐसा, पूरा टोटल ऐसा पैकेज ही है। डिस्चार्ज में जागृति आती है या उदय कर्म होता है? उदय कर, जागृति तो नहीं आती। तो फिर ये जागृति है या संकेत? वो जागृति है, उदय कर्म है। जागृति भी आती है ना, जैसे आप जितना जितना सब करके आए हो उतना इधर आपको करना नहीं पड़ता, स्वतः हो रहा है ना। जैसे आप जो संजोगों को पास करके आ गए इधर, तो आपको कुदरती रचना देखनी नहीं पड़ती, मैं प्रकृति से अलग हूँ ऐसा, मतलब हमारे जैसा आपको नहीं करना पड़ता हर वक्त। वो मनुष्य भाव में ने, वो मनुष्य भाव में ने। ओके। और मनुष्य में पुरुषार्थ है, वो तो बताता हूँ, और मेरा डेवलपमेंट जो उससे आगे बढ़ेगा वो भी बताता हूँ मैं। तो मनुष्य मैं यही समझी कि तो काम मना करता हूँ। ठीक है, समझ। हाँ, इसीलिए तो मनुष्य भाव को श्रेष्ठ भाव बताया। अगर वहां पुरुषार्थ है तो फिर मनुष्य भाव को श्रेष्ठ कहने की क्या जरूरत थी? उपयोग शब्द और पुरुषार्थ शब्द मनुष्य के अलावा बाकी तीन गति में नहीं है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है कि अभी जो समकित और मिथ्यात्व की बात हुई, तो मिथ्यात्व जीव जब एक इंद्रिय से उसकी जर्नी स्टार्ट करता है और आज जहां तक भी वो डेवलपमेंट के हिसाब से पहुंचा है, तो वहां तक उसका मिथ्यात्व ऑलरेडी डेवलप्ड मिथ्यात्व के फॉर्म में लाइव है ही। जब उसको समकित प्राप्त होता है
तब से यही जो अज्ञान, ये जो मिथ्यात्व उसके पास है, उसको नाश करने का उसको विजन मिलता है। और जैसे जैसे ये विजन का उपयोग करता जाता है, वैसे वैसे उसको ये मिथ्यात्व माइनस करने की कैपेसिटी बिल्ड होती है। वही उसकी समकित का या उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, समकित का उपयोग करना। और जब जाके ये समकित क्षायक समकित में कन्वर्ट हो जाता है, तब मिथ्यात्व रहता नहीं है जी। हाँ, और मिथ्यात्व नहीं रहने की वजह से उसको हम सहायक समकित या केवल दर्शन बोलते हैं। और जहां पर उसका ये समकित का जो भी डेवलपमेंट जहां पे रुका होता है, वहीं से नेक्स्ट बर्थ में उसको ओपनर मिलेगा, तब ही जाके ये ओपनर के संजोग के अधीन ये उसका जो भी समकित जहां से रुका हुआ था, यानी डेवलपमेंट जहां से रुका हुआ था। नहीं, आप दो बात नहीं करो, सहायक समकित दोनों एक ही ट्रैक करो। सहायक समकित की बात करो, क्या समकित की बात करो? समकित ही, सहायक समकित तो डेस्टिनेशन है। ओके, जो भी बात हो रही है वो समकित की हो रही है, समकित से सहायक समकित की जर्नी की बात हो रही है। ओके, अच्छा, तो समकित से सहायक समकित तक की जो जर्नी में मिथ्यात्व को नाश करना, वही समकित का डेवलपमेंट और वही अंतिम लक्ष्य सहायक समकित है, वही समझना है ना? हाँ, बराबर है जी, धन्यवाद। ओके, जय सच्चिदानंद।